निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथमे मैं समस्त विश्व ब्रह्मांड का नायक विश्वपति जगतनाथ जगन्नाथ को प्रणाम करता हूँ तथा क्रियायोग परंपरा का समस्त गुरुलोक को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त साधु संत तथा भक्तजन को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज एक अत्यंत शुभ दिन है। आज भगवान बुद्ध का जयंती है। आज कूर्म जयंती है। भगवान कूर्म अवतार का आज प्राकट्य दिन है। आज हमारा प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव परमहंस हरिहरानंद जी का प्राकट्य दिन है तथा विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जयंती है। आज एक अत्यंत पावन दिन है। आज हम लोग यहाँ सब उपस्थित हुए हैं हमारा सद्गुरुदेव परमहंस हरिहरानंद जी का जन्म महोत्सव पालन करने के लिए। हमारा गुरुदेव परमहंस हरिहरानंद जी 1907 मसीहा में हबीबपुर गांव में पश्चिम बंग प्रदेश में पैदा हुए थे, नदिया जिला में। आप लोग को पता है नदिया जिला अत्यंत प्रसिद्ध है। नदिया जिला में श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। हमारा परमेष्ठ गुरुदेव लाहिड़ी बाबा जी का जन्म स्थान है तथा भूपेंद्रनाथ सान्याल महाशय का जन्म स्थान है। इसलिए नदिया हम लोग के लिए है बड़ा तीर्थ स्थान है। हमारा गुरुदेव एक नष्टिक भट्टाचार्य ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका पिताजी का नाम हरिपद भट्टाचार्य और उनके माताजी का नाम नवीनकाली देवी है। वैशाख पूर्णिमा सूर्योदय का समय में प्रातः काल में गुरुदेव का प्राकट्य हुआ था। इसलिए उनके पिताजी उनका नाम रवि रखे थे। रवि का मतलब सूर्य है। वो उनका माताजी को बोले
देखो मैंने हमारा बेटे का नाम रवि रखा। रवि मतलब सूर्य है। जैसे सूर्य सारा विश्व को आलोकित करता है, हमारा बेटा सारा विश्व को भगवत ज्ञान में आलोकित करेगा। और उनके पिताजी एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विद थे। वो गणना करके देखे, उनकी बेटा एक सन्यासी बनेगा। ये बात सुनकर के उनका माताजी का मन में दुख आ गया और वो रोने लगी और वो सोचने लगी, यदि मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा, उनको पेड़ का नीचे सोना पड़ेगा, घर घर घूम कर के भिक्षा करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। जब उनका माताजी दुखी हो गए तो उनका पिताजी उनको भुलाने के लिए बोल दिया, नहीं नहीं, मैंने ऐसे तुमको झूठा बोल दिया है, हमारा रवि बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत पढ़ा लिखा करेगा। ऐसे बोल करके उनको भुला दिया। हमारा गुरुदेव जी का पिताजी कर्मकांड में भी बहुत प्रवीण थे। वो सुबह से चालू करते थे पूजा पाठ, दोपहर तक उनका पूजा पाठ चलता था। हमारा गुरुदेव उनके पिताजी के पास बचपन में, जब उनको 4 साल का उम्र हुआ था, उनके पास बैठ करके समस्त पूजा मंत्र धीरे धीरे याद कर लिया। उनका धी शक्ति इतना प्रबल था, वो एक बार सुनने से सब कुछ याद कर देते थे। जब उनको 12 साल उम्र हो गया और थोड़ा बड़ा हो गए, तो हमारा गुरुदेव जी बोले उनके पिताजी को, बोले पिताजी, हमारा घर का जो इष्ट देव है, मैं उनका पूजा पाठ करना चाहता हूँ। जो गोपाल जी है, सालग्राम जी है, उनका पिताजी बोले, बेटा अभी तक तुम्हारा उपनयन हुआ नहीं है, तो बिना उपनयन से तुम कैसे ये पूजा पाठ करेंगे। वो दुखी हो गए, बोले पिताजी मेरा उपनयन करा दीजिए। उनका पिताजी उनका उपनयन संस्कार कर दिया। और एक दिन वो जा कर के उनका पिताजी के पास बैठ गए, बोले पिताजी आप मुझे मंत्र दीजिए, मेरा इच्छा है हमारा कुल देवता गोपाल जी और सालग्राम जी को और लक्ष्मी माता जी का पूजा करने के लिए। उनका पिताजी बोले बेटा तुम इतना छोटे हो, अभी ये मंत्र सिद्ध मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र मैं तुमको कैसे दूंगा। लेकिन वो जिद पकड़ करके बैठ गए। बेटा का जिद के पास उनका पिताजी हार गए और उनको बाध्य होकर के गोपाल जी का मंत्र दिया, सिद्ध मंत्र दिया, और बोले बेटा देखो इस मंत्र को कभी भूलना नहीं है। उस दिन उनका पिताजी उनका गुरु बने। जब थोड़ा और कुछ दिन बीत गया, वो बोले पिताजी हम वेद वेदांत उपनिषद सब पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे किसी के पास आप भेज दीजिए। उनका पिताजी बोले देखो हावड़ा में एक ज्ञानी गुरु है और उनके नाम विजय कृष्ण चट्टोपाध्याय है, तुम उनके पास जाओ। उनके पिताजी विजय कृष्ण चट्टोपाध्याय के पास भेज दिया और वहाँ जाकर के हमारा गुरुदेव वेद वेदांत उपनिषद श्रवण करने लगे। विजय कृष्ण चट्टोपाध्याय जी एक अत्यंत उच्च कोटि सिद्ध महात्मा थे। एक दिन हमारा गुरुदेव जी सोचे कि मैंने तो हमारा गुरु जी को कोई गुरु दक्षिणा दिया नहीं है। उनका बगिया में एक नारियल का पेड़ था और नया नारियल पेड़, और उस नारियल पेड़ में 2 छोटा छोटा नारियल लगा था। और वो सोचने लगे
कि जब वो छोटा छोटा नारियल दोनों डाब जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैंने उसको लेकर के मेरा गुरुदेव को अर्पण करूँगा। एक दिन क्या हुआ ना, गुरुदेव जी उस दोनों नारियल को तोड़ करके और उनका गुरु को अर्पण करने के लिए जा रहे थे। उनका गुरु तो सिद्ध थे और वो उनका सामने बैठे हुए समस्त भक्त लोग को बोले, देखो देखो हमार रवि आ रहा है 2 डाब लेकर के। यहाँ तो हम 100 से ज़्यादा आदमी हैं और वो सिर्फ 2 डाब लाया है, और कौन पिएगा और कौन नहीं पिएगा। तो हंसने लगे। जब गुरुदेव जी ने उनके गुरु का पास पहुँचे और उनका गुरु को देख करके प्रसन्न हो गए। और विजय कृष्ण चट्टोपाध्याय जी बोले, बेटा उस दोनों नारियल को काट करके उसका पानी को एक ग्लास में भर दो। और ग्लास में भरने के बाद बोले, देखो इतनी सारी भक्त लोग हैं, कौन पिएगा, इसलिए उसको सबका सिर में थोड़ा थोड़ा छिटक दीजिए। वो उसको उठा करके थोड़ा थोड़ा छिटक दिया। और छिटकने के बाद उनका गुरुजी बड़ा प्रसन्न हो गए उनका गुरु भक्ति को देख करके। और एक दिन वो बोले, देखो मैंने तो गुरुजी, मैंने तो सारे उपनिषद वेद वेदांत में पारंगम हो गया, सब मेरा हो गया। अभी मैं चाहते भगवान को कैसे उपलब्धि करूँगा, समाधि मुझे ज़रूरत है। तो उनका गुरुजी बोले, देखो तुम यदि समाधि चाहते हो, श्रीरामपुर में एक सिद्ध क्रियायोगी है जिनका नाम है स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी है। एक काम कीजिए, तुम उनके पास जाओ और उनको पास जा करके तुम क्रियायोग का साधन सीखो। उनके आदेश में हमारा गुरुदेव 1932 में श्रीरामपुर आश्रम में जाकर के पहुँचे। और वहाँ पहुँच करके जब आश्रम का जो आश्रम में जो आदमी थे, जो ब्रह्मचारी लोग थे, उनके साथ जब मिले कि गुरुदेव कहाँ हैं, वो लोग हंसने लगे। बोले, देखो तुम्हारा भाग्य है, यदि गुरु का इच्छा है तो हम मिल सकते हैं। क्योंकि ना युक्तेश्वर गिरी बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनका पास नॉर्मली कोई आदमी जाता नहीं था। यदि कोई जाता था दीक्षा लेने के लिए, बोलते तुम रात 12 बजे आओ, नहीं तो 2 बजे आओ। और हमारा गुरुदेव गए थे दीक्षा लेने के लिए। जब उनके पास पहुंचा तो जब आश्रम में जो आश्रमाइट लोग थे, जब वो बोले कि देखो तुम्हारा जो भाग्य है, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य के बाद जब जा कर के वो उनके गुरु का पास पहुंचे, उनका गुरुजी बड़ा खुशी हो गए, श्री युक्तेश्वर गिरी जी बड़ा खुशी हो गए। बोले, बेटा तुम आ गए। तो उनको पास में बैठाया, बड़ा प्रेम से उनका पिताजी का नाम पूछे। जब वो बोले कि मेरा पिताजी का नाम हरिपद भट्टाचार्य है, तो युक्तेश्वर गिरी जी बड़ा प्रसन्न हो गए। बोले, देखो तुम आचार्य परिवार से आए हो, गुरु परिवार से आए हो, मैं तुम्हारा पिताजी को जानता हूँ, हबीबपुर में तुम्हारा पिताजी का घर है, मैं उनको जानता हूँ। ये बोल करके उनको क्रियायोग का दीक्षा दिया और थोड़ा छेना और दूध का बना हुआ मिठाई उनको दिया। और जब उनको खाने के लिए बोले, वो खाए नहीं। जब वो पत्ता में बांध करके रखे तो श्री युक्तेश्वर जी बोले, देखो बेटा उसको अभी पा लो, गुरु का प्रसाद पा लो, मैं तुमको थोड़ा प्रसाद दूंगा, तुम घर ले जाना है। और उनके पास बैठ करके क्रियायोग का साधन सीखा और वो घर आ गए। कुछ दिन घर में रहने के बाद उनका मन नहीं लगा और वो हमेशा सोचने लगे कि कैसे मैं जा कर के क्रियायोग का साधन भजन सीखूंगा। इसलिए वो 2 महीना छुट्टी लेकर के, वो एक टेक्सटाइल का इंजीनियर थे और अपना कार्यक्रम से वो 2 महीना छुट्टी लेकर के पुरी आ गए। उसी टाइम में श्री युक्तेश्वर गिरी जी पुरी में कोडार आश्रम नाम का एक आश्रम बना करके साधन भजन करते थे। जब पुरी में पहुंच गए तो उसी टाइम में वो जून महीना था और पुरी में पहुंचे और भगवान जगन्नाथ का स्नान पूर्णिमा था। उसी टाइम में वो समुद्र को देख करके इतना विभोर हो गए और समुद्र का किनारे में खड़े हो गए और सोचने लगे कि भगवान का सृष्टि इतना सुंदर है। तो 1-2 घंटे के बाद जो रिक्शा वाला था वो बोले, बेटा इतना टाइम हो गया है, तुम जाएंगे नहीं क्या? तो बोले, देखो तुम्हारा कितना पैसा हो गया है। उनको
कुछ पैसा दिया और विदा कर दिया, और पास में कोड़ार आश्रम का पास में एक मकान किराए में लेकर के उसी मकान में रहने लगे। एक दिन वो देखे कि उनका गुरुजी कोड़ार आश्रम में पैदल में चल रहे थे और उनको बुला रहे थे कि बेटा उस मकान छोड़ करके तुम आश्रम में आकर के रह जाओ। उसी टाइम में क्या है ना, उनको पता था श्री युक्तेश्वर गिरी जी शरीर छोड़ दिया था और शरीर में उनका शांत हो गया था, और वो डिसाइड किया वो बाहर में रुक करके कोई फायदा नहीं है, और वो आकर के कोड़ार आश्रम में रुक गए। उनका उसी टाइम में कोड़ार आश्रम का जो इंचार्ज स्वामी जी थे उनका नाम सेवानंद गिरी है, और उनका परमिशन लेकर के रह गए, और उसी दिन से उनका साधन भजन चालू हो गया। अत्यंत प्रेम से भक्ति से वो साधन भजन शुरू करने लगे। तो सेकेंड क्रिया 1935 में वो परमहंस योगानंद जी से लिया। परमहंस योगानंद जी जब भारत आए उसी टाइम में क्या हुआ ना, जा करके हमारा गुरुदेव उनसे मिले और बोले मैं चाहता हूँ आपका समाधि दर्शन करने के लिए। परमहंस योगानंद जी बोले देखो बेटा, तो मेरा समाधि दर्शन करके तुमको क्या लाभ मिलेगा, दर्शन करने से कुछ होगा नहीं, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। वो बोले स्वामी जी मैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरा जिंदगी भर के लिए अभ्यास करने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझे द्वितीय क्रिया का दीक्षा दीजिए। तो परमहंस योगानंद जी प्रसन्न हो गए, उनको द्वितीय क्रिया का दीक्षा दान दिया। वो धीरे धीरे क्या है ना, एक छोटा सा रूम में रह करके कोड़ार आश्रम में अभ्यास करते थे। वो रूम इतना छोटा था, उनकी भाषा में उनका हाइट था, उच्चता था 6 फीट 3 इंच, लेकिन वो रूम का क्या है ना, लंबा था सिर्फ 6 फीट है। मतलब मेरा हाइट 6 फुट 3 इंच है, लेकिन मेरा रूम का लंबाई 6 फीट है और चौड़ा सिर्फ 4.5 फीट का चौड़ा का रूम है। और छोटा सा रूम में रह करके वो बोले मैं 12.5 साल, लगभग 11.5 साल उसी रूम में रह करके साधन भजन किया, और क्वचित में बाहर में जाता था और दिन भर बैठ करके उसी रूम में साधन भजन करता था, और मेरा डोर और विंडो हमेशा बंद रहता था। देखो 1940 में क्या हुआ ना, उनका 1935 में वो सेकेंड क्रिया का दीक्षा लिया, और 1940 में उनका खेचरी, भ्रामरी, सांभवी का सिद्धि लाभ हुआ। क्रियायोग परंपरा में खेचरी सिद्धि, भ्रामरी सिद्धि और सांभवी सिद्धि बड़ा मूल्यवान चीज है और महत्वपूर्ण है। वो तीनों खेचरी, भ्रामरी और सांभवी मुद्रा में उनका सिद्धि लाभ हुआ। और 1941 में वो तृतीय क्रिया स्वामी सत्यानंद गिरी से प्राप्त किया। स्वामी सत्यानंद गिरी जी परमहंस योगानंद जी का गुरु भाई है, और वो एक अत्यंत उच्च कोटि का क्रिया योगी है। उनका मन हमेशा साधन भजन में लग करके रहता था, और स्वामी सत्यानंद जी बाहर में चले गए, और 1943 से 45 तक वो लाहिड़ी बाबा का शिष्य, गृहस्थ शिष्य भूपेंद्रनाथ सान्याल महाशय से चतुर्थ, पंचम और षष्ठ क्रिया का दीक्षा प्राप्त किया। समस्त क्रिया सीखने के बाद वो अनुभव किया कि मेरा समाधि क्यों नहीं लगता है। उनका मन हमेशा सहस्रा में डूब करके रहता था, फिर भी उनको समाधि नहीं लगता था। बड़ा आश्चर्य का बात है, एक दिन उनका कमरा में 2 मूर्ति है, एक सरस्वती माँ का और एक काली माँ का छोटा सा मूर्ति है, और उस मूर्ति का पूजा के लिए बैठे हुए थे, और डोर अंदर से खिड़की बंद हुआ था। एक रहस्यमय योगी उनके सामने प्रकट हो गए। उनका बाल बिखरा हुआ था, गंदा कपड़ा पहने हुए थे, और उनका शब्द भी बड़ा असभ्य था। उनको देखने से लगेगा जैसे कोई एक पागल आदमी है, और वो बड़ा भद्दी भद्दी गाली देना शुरू कर दिया। और हमारा गुरुदेव चुप होकर के, शांत होकर के बैठ करके सुनते थे। वो बोले बेटा तुम एक ब्रह्मचारी हो, लेकिन घर में 2 औरत क्यों रखे हो। और गुरुदेव आश्चर्य होकर इधर उधर देखने लगे, औरत कहाँ है औरत।
ना ये जो काली और ये सरस्वती रखे हो वो दोनों क्या है, वो औरत है ना नहीं। तो गुरुदेव चुप हो गए, कुछ बोले नहीं और मन से मन सोचने लगे कैसा आदमी है, और काली माँ को और सरस्वती को बोल रहे दोनों औरत है। तो इसलिए क्या है, जब चुप हो गए वो खुश हो गए और खुश होकर के बोले देखो ये ब्रह्मचारी अपना क्रोध को जय लाभ किया है। तो कामात क्रोध अभिजायते, उनका अंदर में कोई कामना नहीं है, वासना नहीं है, इसलिए समस्त कामना उनका अंदर में शांत हो गया है। और तुम क्या है ना समाधि लाभ करने के लिए योग्य हो। उनके सामने कुछ प्रसाद रखे थे और बोले ये प्रसाद किसके लिए रखे हो, ना मैं माँ काली के लिए रखे हो, ना पूजा कैसे होता है देखो। उस प्रसाद उठा करके माँ काली के सामने रखे, बोले माँ खाओ खाओ खाओ। माँ का दोनों आँखी से दोनों ज्योति आ गया, उस प्रसाद पर फैल गया और उसको देख कर गुरुदेव जी हमारा आश्चर्य हो गए और आश्चर्य होकर सोचने लगे क्या हो गया है। मैं तो सोचा था वो पागल आदमी है, तो बहुत बड़ा सिद्ध संत है। तो बोले देखो तुमको यदि समाधि के बारे में सीखना है, पास में केतकीझर नाम का एक जंगल है, उस केतकीझर जंगल में तुम आओ, मैं तुमको क्या है ना क्रियायोग का जो सीक्रेट टेक्निक है समाधि का उसको मैं सिखाऊंगा। दूसरा दिन हमारा गुरुदेव जी एक रिक्शा बुलाया, वो रिक्शा पर बैठ करके वो केतकीझर जंगल में पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद वो देखा कि ना दोनों लोग बैठे, वो अकेला नहीं है, उनके पास एक औरत में बैठे। जब वो संदेह दृष्टि से देखे तो बोले ये मेरा पत्नी है, मैं तुम्हारा जैसे क्या है ना सन्यासी नहीं हूँ, मैं एक गृहस्थ जोगी हूँ। उसके बाद दोनों ने क्या है ना गुरुदेव जी को क्रियायोग का जो सीक्रेट टेक्निक है समाधि का उसको सिखा दिया और सिखाने के बाद और उनके लिए एक रिक्शा बुलाया और आश्रम को जाने के लिए बोल दिया और गुरुदेव जी आश्रम आ गए और आ करके क्या है उनके छोटी सी रूम में बैठ करके ध्यान करने लगे। 6 महीने के बाद 1940 में उनको निर्विकल्प समाधि लग गया और समाधि में चले जाने के बाद उनका देहभाव नहीं रहा और वो गिर पड़े, उनका सिर फट गया और खून बाहर में बह गया। उस खून को पीने के लिए कौवा आ गया और पीता था। उसी टाइम में स्वामी सत्यानंद जी देखे ये क्या हो गया, ब्रह्मचारी जी का रूम से खून निकल करके बाहर में बहता है और कौवा पीता है। आ करके उनको क्या है ना उनका डोर तोड़ करके और जब डोर खोला तो देखे कि गुरुदेव का समाधि लगा हुआ था। उस दिन के बाद गुरुदेव जी कंटिन्यूअस क्या है ना पास में केतकीझर नाम का एक जंगल था, सुबह से चले जाते थे उस जंगल में थोड़ा नाश्ता लेकर के और दिन भर उस जंगल में बैठ कर के ध्यान करते थे। शाम हो जाता था, आश्रम से ब्रह्मचारी लोग जा करके ढूंढते थे और स्वामी जी लोग जाकर के ढूंढते थे ब्रह्मचारी जी ब्रह्मचारी जी ब्रह्मचारी जी। वो एक पेड़ में लेट करके समाधि में लीन होकर के रहते थे। ऐसे क्या है ना कई साल तक वो निर्विकल्प समाधि में मग्न होकर के बड़ा आनंद में रहते थे। 1959 में उनका इच्छा हुआ कि मैं संन्यास दीक्षा ले जाने से ठीक होगा, इसलिए वो पुरी का शंकराचार्य भारती कृष्ण जी के पास पहुँचे और जगत गुरु भारती कृष्ण जी उनको सन्यासी दीक्षा में दीक्षित किया। उसके बाद उनका नाम ब्रह्मचारी रवि नारायण से बदल करके स्वामी हरिहरानंद गिरी बन गया। और उनका गुरुजी बोले देखो अभी तुम सन्यासी बन गए, लेकिन सन्यासी दीक्षा का टाइम में मुंडन होना चाहिए, लेकिन वो मुंडन का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, तुमको निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुआ है, तुम्हारा देहाध्यास नहीं है, देह ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमको मुंडन होना कोई जरूरी नहीं है। गुरुदेव जी आश्रम आ गए, आश्रम में बैठ करके ध्यान करते थे। एक दिन क्या है ना हमारा परमेष्टि गुरु बाबा जी महाराज ने उनका कमरे में प्रकटित हो गए और उनको बड़ा आश्चर्य लगा। चारों तरफ रूम का दरवाजा बंद है, खिड़की भी बंद है और घर में एक जोगी कैसे पहुंच गए। वो जब देखने लगे तो उनका दोनों चक्षु को स्पर्श किया और उनका शरीर आलोक में भर गया। और बाबा जी महाराज जी ने बोले देखो बेटा, मैं तुम्हारा साधन भजन में संतुष्ट हूँ और मैं बड़ा आनंदित हूँ,
तुम इस छोटा सा रूम में बैठ करके और सिर्फ साधन भजन करेंगे तो क्या होगा? तुम सारा विश्व भ्रमण करो, घूमो फिरो और सारा विश्ववासी के लिए क्या है ना क्रिया योग का जो सहज साधना कौशल उसको सिखाओ और प्रचार करो। ये बोलकर के चले गए। गुरु का आदेश मिल गया और हमारा पूज्य गुरुदेव जी ने उसके बाद सोचने लगे कि मैं कैसे बाहर जाऊंगा। कुछ दिन के बाद कुछ यूरोपियन शिष्य लोग आकर के पहुंच गए और बोले, स्वामी जी आप अभी क्या है ना हमारा साथ यूरोप चलो। आप सिर्फ भारत के लिए नहीं हो, तो सारा विश्व तो भगवान का है। तो उनको क्या है ना पहला उनका जो यूरोप टूर वो स्विट्जरलैंड था। 1974 में वो स्विट्जरलैंड चले गए और जब वो जहाज में जा रहे थे, हमारा गुरुदेव बोल रहे थे कि हमें देख करके बहुत सारे लोग मेरे पास में आकर के पहुंच गए। बोले, स्वामी जी आप कौन सा साधन भजन कर रही है और आपका फेस में शकल से इतना ज्योति निकल रही है। वो बोले, देखो हम तो सिर्फ एक ही साधन जानता हूँ, वो क्रिया योग है। क्या है ना, ये ऊपर से ये हमारा शरीर में 7 चक्र है और मूलाधार चक्र से हमेशा मन को उठा करके सहस्रार में रखना है। और कोई साधना मुझे पता नहीं है, सिर्फ एक ही साधन पता है, वो क्रिया योग है। तो वो लोग पूछने लगे तो हमको उस क्रिया योग के बारे में बताइए। और हमारा गुरुदेव बोलते थे कि उस दिन क्या है ना रात खत्म हो गया और सुबह हो गया और सभी लोग उनके चारों तरफ खड़े होकर के क्रिया योग के बारे में सुनते थे। और विदेश में पहुंचे और विदेश में पहुंच करके क्रिया योग के बारे में प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे क्या है ना सारी लोग उनके पास आने लगे और वो अमेरिका गए और साउथ अमेरिका गए, नॉर्थ अमेरिका गए, पूरी यूरोप घूमे और पूरा विश्व में क्रिया योग को प्रचार प्रसार करने लगे। और हमारा गुरुदेव जी बोलते थे कि देखो एक अनुभव बोलते थे, यदि आप क्रिया योग साधन भजन करेंगे आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आप लोग सोचेंगे कि हम गृहस्थ लोग हैं, हमको क्रिया योग करने से क्या लाभ होगा। हमारा गुरुदेव बोलते थे आपको क्या है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त होगा। क्रिया योग करने से आपको धर्म प्राप्त होगा, आपका श्वास रहित अवस्था प्राप्त होगा, अर्थ प्राप्त होगा, आपका घर में जितनी सारी क्या है ना पैसा पत्र का जो अभाव है वो भी मिट जाएगा, और काम और आपका सारी इच्छा भी पूर्ति होगा, और मोक्ष आपको लास्ट में भगवत प्राप्ति होगा, व ईश्वर प्राप्ति होगा, व आत्मज्ञान भी प्राप्ति होगा। और क्रिया योग एक अत्यंत सहज सरल कौशल है। इस क्रिया योग को कोई भी अभ्यास कर पाएगा। 13 साल उम्र से बड़ा कोई भी आदमी इस क्रिया योग को अभ्यास कर पाएगा। 90 साल उम्र तक आदमी इसको अभ्यास कर पाएगा। साधारण लोग सोचते हैं योग मतलब क्या है ना, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज है, लेकिन ये क्रिया योग कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ये क्या है, अत्यंत प्राचीन ध्यान कौशल है। चुपचाप बैठ करके दिन में यदि 15-20 मिनट सिर्फ आप श्वास को अवलोकन करेंगे, श्वास को देखेंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। हमारा गुरुदेव बोलते थे कि वायु रोधनात् लियते मना जाल पक्षिवत रोध साधनम। ये श्वास को देखने से क्या होगा ना, आपका मन शांत हो जाएगा और मन लय हो जाएगा, और आपका मन लय होने से आपको ईश्वर प्राप्ति आराम से सहज से हो जाएगा। आज एक अत्यंत शुभ दिन है। उसके बाद क्या, हमारा गुरुदेव जी ने कई किताब लिखे हैं, सिर्फ हिंदू धर्म का ऊपर नहीं है, बाइबल का ऊपर लिखे हैं और कुरान का ऊपर में लिखे हैं और उपनिषद का ऊपर लिखे। उनका कई सारी किताब है और एक भाषा में नहीं है, कई भाषा में उनके बहुत सारी किताब है। और 2002 में 3 दिसंबर में वो उनके शरीर छोड़ दिया मायामी शहर में, यूएस में, अमेरिका में है। उसके बाद हमारा वर्तमान का विश्व गुरु परमहंस प्रज्ञानंद जी महाराज, उनका शरीर को अमेरिका से भारत ले आया और अभी उनकी जो भू समाधि है वो हमारा
उड़ीसा प्रदेश में, भारत का उड़ीसा प्रदेश में पुरी जिला का बालीघाई धाम में है, जगन्नाथ धाम में। और ये एक अत्यंत खूबसूरत स्थान है। यहाँ हर साल हजारों क्रियावान भक्त यहाँ आते हैं और आ करके गुरुदेव का समाधि दर्शन करके उनका सानिध्य लाभ करते हैं। हमारा गुरुदेव का जीवन अत्यंत सरल और साधनामय जीवन था, और उनके पास कोई भी आता था उनको देख करके उनका मन क्या है ना भक्ति में, प्रेम में भर गया था, भर जाता था। उनके पास सिर्फ हिंदू लोग आते नहीं थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब धर्म का, बुद्ध सभी धर्म का, ईसाई और सिख सभी धर्म का साधु संत और भक्त लोग आकर के उनके पास बैठ करके भगवान का बारे में सीखते थे और भगवान का बारे में सुनते थे और जीवन को धन्य करते थे। आज समय हो गया है और गुरु जैसे अनंत है, भगवान भी अनंत है, और उनके बारे में बोलना धृष्टता है। तो मैं आप लोग को बहुत बोला। अभी कोरोना भय से सारा विश्व का मुक्ति होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिल कर के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।